नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपकी आंख लाल पड़ गई है? आपने एक लाली कम करने वाली दवाई एक दुकान से खरीदी है, वो अपनी आंख में डाल ली है और आपको लाली से काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल गया है। क्या आप जानते हैं कि ये जो दवाइयाँ होती हैं ये कभी कभी तो बहुत कारगर होती हैं, लेकिन ये इतनी खतरनाक भी होती हैं ये कि आपकी पुतली में पस बना सकती हैं और आपकी पुतली को गला सकती हैं और आँख को इस हद तक नुकसान कर सकती हैं कि आप जीवन भर के लिए अंधे हो सकते हैं। क्या होती हैं ये दवाइयाँ और क्यों वो इतनी खतरनाक होती हैं? किन लोगों को वो इस्तेमाल करनी चाहिए और किन लोगों को उन दवाइयों से बिल्कुल बचना चाहिए? किन कंडीशंस में डॉक्टर हमें ये दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और किन कंडीशन में ये दवाई इस्तेमाल ना करने की सलाह देते हैं? ये सारी बातें आज मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूँगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये जितनी भी ये लाली कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं इनमें अधिकतर स्टीरॉयड होता है। अब ये स्टीरॉयड इतना खतरनाक क्यों होता है? स्टीरॉयड इतना खतरनाक इस वजह से होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। ये जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है या जो भी बीमारी से या रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसको कम करता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में या जो अगर मैं आँख की बात करूँ तो आँख में जो लाली होता है और ये जो दर्द होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मरीज़ को आँख में बढ़ते हुए इन्फेक्शन का उतना एहसास नहीं होता और मरीज़ को लगता है मेरी आँख तो बहुत बढ़िया हो रही है। और जब आँख की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब मरीज़ को एहसास होता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। अब स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स को कैसे पहचानें? जितनी भी स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स होती हैं वो अधिकतर आपको डी के नाम से आएंगी या पी के नाम से आएंगी, जैसे कि सिप्लॉक्स डी, मॉक्सी डी, सिप्लॉक्स पी, मॉक्सी पी, एमएक्सी पी, इस तरीके की दवाइयाँ होती हैं। अगर आप उनकी शीशी को देखें या उनकी बॉटल को देखें तो उसमें प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन और बीटामिथासोन नाम के कंपोनेंट होते हैं या केमिकल होते हैं और यही एक्चुअली में स्टीरॉयड होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये दवाइयाँ इतनी नुकसानदायक हैं तो बाज़ार में उपलब्ध क्यों हैं? बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सूजन होती है। उस सूजन को हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में इन्फ्लेमेशन कहते हैं और जब ये सूजन होती है तब उस केस में जो स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स होती हैं ये आँख की लाली को कम करने में, दर्द को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद हर डॉक्टर आपको स्टीरॉयड आई ड्रॉप देता ही देता है। अब किन लोगों को ये दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? अगर आपकी आँख में कोई चीज़ चली गई है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आँख में कुछ चला गया है, या अगर आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, आप किचन में कुछ काम कर रहे हैं, तब आपकी आँख में कोई पत्ता चला गया है या किसी चीज़ से चोट लग गई है। बहुत सारे किसान होते हैं, औरतें होती हैं जो बाहर खेतों में काम करती हैं, धान की वाली से चोट लग जाती है या किसी चीज़ का पत्ता चला जाता है या आँख में मिट्टी चली जाती है। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा ये स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ही केसेस में जो हमारी आँख की जो उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को मारने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। वो कम हो जाती है और वो हमारी आँख में बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है और पुतली पर घाव करवाता है। तो ऐसे केसेस में ये स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इनफैक्ट इस तरह की आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल आप डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपकी आँख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए मैंने कहा है कि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा खतरनाक आई ड्रॉप्स होती हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो ये एक तरीके की दो धारी तलवार होती है कि कुछ कुछ केसेस में तो ये आँख हमारी एकदम से बिल्कुल ठीक कर देती हैं और कुछ केसेस में आँख को की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो कोई भी ऐसी आई ड्रॉप जिसमें कि स्टीरॉयड हो, बिना डॉक्टर की सलाह के प्लीज़ मत इस्तेमाल करिए। स्पेशली अगर आपकी आँख में किसी भी चीज़ से चोट लगी है, घर के अंदर, घर के बाहर, गाड़ी चलाते समय, किसी भी परिस्थिति में। और जो एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आँख में कुछ चला जाता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है उस आँख को रगड़ने का, जो बिल्कुल भी ना करें। आँख को रगड़ने से जो भी आँख के अंदर गया है वो हमारी पुतली में और खुरच देता है, उसमें और एब्रेशन कर देता है, जो कि खतरनाक होता है। अगर आपकी आँख में कुछ चला गया है तो घर आए, सादे नल के पानी से अच्छे से आँख को धो लें।
जिससे कि जो भी चीज़ है वो आपकी आँख में निकल जाए। और उसके अलावा आप लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स या फिर जो प्लेन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये पुतली पर घाव कर सकते हैं, हमारी कॉर्निया में अल्सर कर सकते हैं, आँख के अंदर पस तक बना सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज में डाल सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।